निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और इस चैनल में आप देखते हैं करंट राजस्थान के जो चुनाव के नतीजे हैं या चुनाव का जो भी है वो आप देखते हैं। इस समय हमारे पास जुड़े हुए हैं अब्दुल मलिक जी। अब्दुल मलिक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और काफी बढ़िया इनका स्टेटस में होल्ड भी है। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए मोहित जी। मोहित जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है। हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी भी कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता है और सांगानेर से हैं ये। और आज के हमारे इस डिबेट में जो एक्सपर्ट हैं वो है हमारे चैनल के शांतनु बैनर्जी। ये हमारे एक्सपर्ट हैं, ये एक्सपर्ट बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के बारे में अपन बात करेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएंगे क्योंकि राजस्थान का चुनाव बहुत ही तगड़ा चुनाव है। अब राजस्थान में इलेक्शन तो हो गए हैं, सबकी किस्मत मत पेटी में बंद हो चुकी है। 3 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही अब्रिल जी, ये मेरा सवाल आपसे है, रिजल्ट आने से पहले ही जो हमारे यहाँ भविष्यवाणियां हैं वो बहुत हो रही हैं। हमारे पास भविष्यवाणियां बहुत आ चुकी हैं और ये भविष्यवाणियों का हमारे पास पुलंदा आ चुका है। इन लोगों ने, जितने लोगों ने भी भविष्यवाणियां की हैं, वो केवल एक ही को लेके आ रहे हैं भविष्यवाणी करने के लिए कि इसकी सरकार आई है। वो सरकार बता रहे हैं केवल कांग्रेस की आ रही है और कांग्रेस की आ रही है सेम कांग्रेस की सरकार जो रिपीट कर रही है। आपका अब्दुल जी इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान राज्य के अंदर सरकार बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे भी मालूम पड़ा है अभी तक कांग्रेस पार्टी की सरकार आने गई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और नतीजे आने बहुत करीब है, बहुत ही करीब है कि नतीजे आएंगे। तो इसीलिए आपको कोई भी अंदाज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नतीजे आएंगे वो सबके सामने होंगे, स्पष्ट हो जाएगा। और यदि आपको आकलन करना है तो मैं जहां तक आकलन करता हूँ, कई सारे पॉलिटिकल पंडित जो स्वयं को मानते हैं, मैंने उनसे भी जानकारी प्राप्त की है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जहां तक 2 राज्यों की स्थिति की आप बात करते हैं तो कांग्रेस का बहुत ही प्रभाव होने जा रहा है। राजस्थान का मुद्दा बहुत गर्म है। मुद्दा इसलिए गर्म है कि अगर क्या 100% ये लोग बोल रहे हैं जैसे रिपीट हो रही है, अगर सरकार रिपीट होती है तो बीजेपी कहां जाएगी? हादसे पे चली जाएगी बीजेपी। कल्याण जी आप बताएं। कल्याण जी। हाँ नमस्कार सर। सबको नमस्कार। कल्याण जी आप बताएं। हाँ नमस्कार। क्या बोलता है सर्वे? मेरा सर्वे बोलता है 107 सीटें कांग्रेस की आएगी और कांग्रेस का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हेलो बोले कल्याण जी, आवाज आ रही है, बोले। कांग्रेस की 107 सीटें आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और गहलोत सरकार वापस रिपीट होगी। मोहित जी जैसे कहते हैं कि प्रोफेशनल ज्योतिष नहीं हूँ, बाकी मैंने ज्योतिष का कोर्स किया है और मैंने ज्योतिष विशारद भी की हुई है और मैंने भी अपना कैलकुलेशन किया है कि 107 सीटें कांग्रेस की आएगी, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा जी। मोहित जी आप ये बताएं कि ये लोग जो आंकलन कर रहे हैं इतनी सीटें आएंगी या इतना आएगा, इसके बारे में आपका क्या राय है? लेकिन जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्या प्रेडिक्शन भी कभी सही होते हैं क्या? बिल्कुल डेफिनेटली सही होते हैं, प्रेडिक्शन सही होते हैं। अगर प्रेडिक्शन करने वाला अगर सही हो तो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होते हैं। और अगर मान लो ऐसे ही कोई तुक्का लगाता है या ऐसे ही कोई अंदाजा लगाता है तो बात दूसरी है। बाकी ज्योतिष बिल्कुल सही है और उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर किसी का कैलकुलेशन सही है, प्रेडिक्शन सही होगा सर। अच्छा, मेरा अंदाजा है 107 सीटें कांग्रेस की आएगी और पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनेगी और हमारे क्षेत्र में
का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। पुष्पेंद्र जी 11 से 15,000 वोटों से विनय होंगे और जीतेंगे ठीक डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ ठीक है, पर जो पड़ा हुआ था कांग्रेस ठीक नहीं जीत रही थी, ठीक वो इस बार ठीक है, ठीक है। कांग्रेस बीजेपी को हराएगी और बीजेपी के गठ को तोड़ेगी और पुष्पेंद्र जी यहाँ पे कांग्रेस से विजय होंगे। अच्छा, वासुदेव जी, हाँ जी। वासुदेव जी, वासुदेव जी, ये देखने में आया है कि जो हमारे जो इस समय रिजल्ट वहां के आए हैं, आपके परसेंटेज ऑफ वोटिंग 75.5% वासुदेव जी वोटिंग हुई है, जिसमें हमारा सर्वे ये कहता है कि यंग जो जनरेशन थी उन्होंने बहुत ज्यादा वोटिंग की है। क्या यंग जनरेशन चेंज कर सकती है क्या, या रिपीट कर सकती है सरकार? वासुदेव जी बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही वासुदेव जी, आपका माइक देखें, आपका माइक माइक माइक। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार हाँ, स्वीकार हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बोलिए जी, आपने जो अब सवाल किया, मैं जी इसको बताना चाहता हूँ आपके इतिहास को। जी जी, बताइए। यंगर्स की जो पहले 21 साल के उम्र के बाद नाम जुड़ता था मतदाता सूची जी में, जी वो जी कांग्रेस की ही सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार ने उसकी उम्र हटा के 18 साल के लोगों को मताधिकार के प्रयोग के लिए अधिकार दिया। जी 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 और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो आज देश में पूरे विश्व के स्तर पे भारत एक जी ऐसा देश है जहाँ यंगस्टर की सबसे ज्यादा संख्या है, जी 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 और इस संख्या में बहुत बड़ा रोष है। मोदी जी। सरकार के खिलाफ बड़ा रोष है कि उसने झूठे वादे किए, 2 करोड़ हर हाल रोजगार देने की बात की, लेकिन वो दे नहीं पाए। तो निश्चित जी मान जी के चलो कि ये यंगस्टर का जो बहुमत वोटों के प्रति आया वो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मत है, जो कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। बहुत बड़ मतों से हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। जी, शांतनु बैनर्जी हमारे एक्सपर्ट हैं। शांतनु जी, आप मुझे ये बताएं कि ये जैसे वासुदेव जी ने अभी बोला कि यंगस्टर्स ने चेंज कर सकते हैं, हमारे अब्रिल साहब ने बोला कि बीजेपी की सरकार बनेगी, ये पूरा 100% कॉन्फिडेंस है। उधर से हमारे मोहित जी भी बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, और इवन कल्याण जी ने तो ये भी बोल दिया कि हमारा ये प्रत्याशी जीत रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आपकी क्या एक्सपर्टी है कि क्या वाकई में कांग्रेस रिपीट कर रही है या बीजेपी आ सकती है? आपका माइक सर, शांतनु जी माइक। देखिए जो, हाँ, हाँ जी, मैं जो बात करूंगा वो बोलिए। पिछले आंकड़ों के हिसाब से बात करूंगा। जो मैंने जी जी मार्केट सर्वे किया, जो मैंने आकलन किए, जो पुराने जो आज तक के चुनाव हुए हैं, तो मैं बात जी करता जी हूँ 1998 में 63.39 जी 63.39% मतदान हुआ। इसमें कांग्रेस को 153 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीट मिली। हाँ जी हाँ जी 2003 में 67.18% मतदान हुआ। हाँ जी बीजेपी को 120 सीटें मिली, कांग्रेस को 56 सीटें मिली। जी जी 2008 में 66.5% मतदान हुआ। इसमें कांग्रेस को 96 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें मिली। जी जी 2013 में 75.76% मतदान हुआ। इसमें जी भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली और कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली। हाँ जी हाँ जी 2018 में 76.72% मतदान हुआ। इसमें कांग्रेस को 99 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली। हाँ जी हाँ जी इस आंकड़ों से ये पता पड़ता है कि जब जो वोटिंग का प्रतिशत है वो कम होता है तो कांग्रेस को फायदा होता है, और वोटिंग का प्रतिशत जब ज्यादा होता है तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। इन आंकड़ों से ये पता पड़ता है। अब जी जी जो ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड भी हमेशा ये रहा है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है, ये ऐसा चलता जी है। जी
लेकिन अगर उसको नहीं भी देखें तो ये देखेंगे कि अपनी बार जो प्रतिशत मतदान हुआ है वो अच्छा हुआ है। जी 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 ट्रेंड में जो आपको बोल रहा हूँ कि वोटिंग का प्रतिशत अगर कम होता है तो कांग्रेस के फेवर में रहता है, और अगर वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा होता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है। तो उस हिसाब से जी 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 प्रतिशत वोटिंग ज्यादा हुई है। अब क्या होगा उसका आकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन जो मेरा जो मार्केट सर्वे, जो मेरी पुरानी जो रीडिंग है वो ये जी चीज जी बता रही है। अब इसमें कई जी सारी जी चीजें जो आ रही है उसमें ये है कि अपनी हाँ हाँ बार जो नए वोटर है वो जो है, अब नए हम्म। वोटरों का रुझान किस तरफ रहेगा, वो हिंदुत्व की तरफ रहेगा या वो गहलोत के जो ये साफ सुथरी कार्यक्रम जो अभी हाँ इन्होंने हाँ घोषणाएं की है, जिस जी बात जी पे इन्होंने लैपटॉप और ये टैबलेट्स वगैरह देने की बात कही है, हम्म। शिक्षाएं की बात की है, तो उन चीजों की तरफ अंग्रेजी माध्यम की उनकी शिक्षा की बात है, तो इन चीजों के ऊपर नए हम्म। वर्ग का रुझान रहेगा या हिंदुत्व की तरफ रुझान रहेगा, ये जी जी एक सोचने की बात है। बाद में इसके एक भीतर घात की भी बात होती है जो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं इन शब्दों के साथ में जो गेंद है वो पाले में छोड़ना चाहता हूँ अविरल जी के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के, कि ये जी जी हमारी जो स्टडी है जिसमें कि जहाँ पे प्रतिशत मतदान ज्यादा होता है वो भारतीय जनता पार्टी के रुझान में रहता है, जहाँ कम होता है जी वो जी कांग्रेस के उसमें रहता है। उसमें ये दोनों क्या बोलना चाहेंगे, और साथ में जो वो जो भीतर घाट की बात जो मैं बात में करूंगा उसके जी बारे जी में इनका क्या रहेगा वो थोड़ा सा ये बताएं। अभी तो ये फिलहाल ये बताएं जी कि जी ये जो प्रतिशत मतदान है उनके बारे में इनका क्या विचार है। अभिरंग जी आप बोले, उसके बाद कांग्रेस के ये जो साथी लोग हैं वो बताएंगे। जी देखिए, अविरल जी बोले। मैं केवल और केवल इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान राज्य के अंदर बन रही है, उसमें मुझे कहने में कोई समस्या नहीं है। और जहां तक मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, आंकड़ों के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से जी आप जी बात कर लीजिए अनेकों क्षेत्रों की, राजस्थान के अंदर अनेकों जिलों की आप बात कर लीजिए, तो जहां जहां से मुझे आंकड़े अभी तक मालूम पड़े हैं, जिन जिन जिलों से, विधानसभा क्षेत्रों से, तो अभी तक मुझे यही समझ में आया है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आराम से बन रही है। और ग्राउंड लेवल से मैंने जो मालूम किया है उसके आधार पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। मुझे इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई शंका नहीं है। जी जी और जिस प्रकार से मैं कांग्रेस के अविरल लोग जी क्या आकलन करते यही हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अविरल जी यही तो हमारे एक्सपर्टीज भी कह रहे हैं कि अगर ज्यादा वोटिंग होती है परसेंटेज तो आप लोग की तरफ, बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा जाता है। यही तो हमारे एक्सपर्टीज भी बोल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल निश्चित रूप से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मार्केट से मार्केट सर्वे आ रहा है, अटरंडम जो हम लोगों ने सर्वे किया हुआ है, वो सर्वे तो कुछ और बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें बताइए, इसमें स्पष्टीकरण दो आप। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं केवल और केवल यहाँ पर आपके डिबेट में बैठा हूँ, तो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि भाजपा की सरकार आएगी, और इस बात को आप लिखकर रख लीजिए। और जिस दिन नतीजे आएंगे, नतीजे का दिन बहुत ही करीब है, तो आपको नतीजों के दिन स्पष्ट हो जाएगा। और शाम को उस दिन बैठकर डिबेट पूरा कर लेंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। आप बीजेपी की सरकार आई है, मैं मानता हूँ बीजेपी सरकार बनाएगी, बहुत बढ़िया है। 75.5% हुआ है वोटिंग आपके यहाँ, यहाँ पे हमारे राजस्थान में। तो जितनी ज्यादा वोटिंग होती है वो बीजेपी को फायदा होता है। ये तो 100% जो कैलकुलेशन है यही बोलती है। लेकिन मेरे को आप ये बताओ कि क्या ये कैलकुलेशन फॉलो अप करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं तो बेसिकली आपसे ये पूछा क्योंकि हमारे एक्सपर्टीज भी यही बोल रहे हैं। और मेरे पास जो आए हुए डिटेल्स, ये देखो सर्वे के सारे हम डिटेल्स लेके बैठे हैं। ये सब पुलंदा हमारे पास, आप चाहोगे तो मैं एक एक खोल के दिखा दूंगा। इसमें कई लोगों ने बोले हुए हैं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, ये हो रहा है कांग्रेस में। हाँ ठीक है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा, ये तो स्पष्टीकरण दिया है इसमें। मिली जुली मतलब लोग जो आएंगे बाहर से वो समर्थन देंगे और समर्थन देके बनाएंगे, जैसे पहले बना। ये है। मेरा एक सवाल आप बोले। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल है
कि जो बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि कमल ही खिलेगा आपकी बार। हाँ हाँ, और बोलिए बोलिए अभिल जी, आप बोले। मेरे को ये कहना है कि कांग्रेस वालों का ये कहना है कि हाथ के पंजे की गिरफ्त में कमल आ चुका है। तो अभिनव जी मेरे को ये स्पष्ट करें कि पंजे की गिरफ्त में कमल आ चुका है, ये बात सही है या नहीं है? और जो कांग्रेस हाँ के जी। प्रवक्ता जो हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो कृपया इस बात को बताएं कि मैंने ये भी सुना है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं कि चाहे कितने भी गिरफ्त में हो, गिरफ्त से कमल निकल चुका है और कमल ही खिलेगा। हाँ जी, ये कल्याण जी बता सकते हैं या वासुदेव जी बता सकते हैं? वासुदेव जी पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। वासुदेव जी या कल्याण जी, दोनों में से एक आदमी बताओ। कल्याण जी देखिए, आप बताएं। देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ सर, डेफिनेटली है हाँ, कि बताइए। परसेंटेज बढ़ा है, बहुत ज्यादा गिरे हैं, 70 से 75 5% बढ़ा है। ये जी। सब बेरोजगारों का बढ़ा है, यंगस्टर का बढ़ा है। जितने भी बेरोजगार है, यंगस्टर है या नए वोटर्स हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है। क्योंकि जी। बीजेपी ने सिर्फ ये कि वादे किए हैं 2 करोड़ नौकरियों का और सबका, बाकी उन्होंने कोई वादे कंप्लीट हाँ जी, नहीं हाँ किए। जी। और जी, जी। जितने भी ये यंगस्टर हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, हाँ जी। उन सबने वोट दिए हैं और वोट दिलवाए हैं कांग्रेस के पक्ष में। इसलिए इस बार ये मिथक भी टूटेगा कि ज्यादा परसेंटेज होने से बीजेपी को फायदा होता है। इस हाँ बार जी, आप हाँ जी। देखना वोट बनेगा और कांग्रेस को इस परसेंटेज का भी फायदा मिलेगा और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जी जी। कल्याण जी, आपके वहां से सांगानेर से पुष्पेंद्र जी खड़े हुए हैं कांग्रेस में। तो हाँ जी। पुष्पेंद्र जी का बहुत सारा ऐसे वीडियोस आए हैं, जो वीडियोस हमारे पास अभी भी हैं, और वो वीडियोस इतने वायरल हो रहे थे, क्या उसका भी इफेक्ट होगा कुछ इनके ऊपर, पुष्पेंद्र जी पे? या पुष्पेंद्र जी नहीं, वो सीट निकाल सकते हैं? ये रिवर्स होगा, ये बीजेपी को डैमेज करेगा, क्योंकि बीजेपी हाँ, की बीजेपी का तो क्या एजेंडा इसका? बीजेपी वाले क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को बरगलाते हैं। जी जी। पुष्पेंद्र जी जी जी। को फायदा होगा, पुष्पेंद्र जी को फायदा होगा और बीजेपी वालों को इसका नुकसान होगा, क्योंकि जो परिपाटी बीजेपी वालों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान राज्य के अंदर आ रही है। आप इस बात को लिखकर रख लीजिए और जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन हम पुनः बैठ जाएंगे डिबेट करने के लिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जिस आप किस आधार पर बता रहे हैं कि भाजपा को नुकसान हो रहा है, मुझे मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में आती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे फैक्टर्स रहे, चाहे वो हिंदुत्व का विषय आप रख लीजिए, हिंदुत्व के फैक्टर के साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो जिहादियों के द्वारा कांड किया गया उसको भी आप फैक्टर रख सकते हैं। कन्हैया लाल टेलर की किस प्रकार से निर्मम हत्या जिहादियों के द्वारा की गई, उसको भी एक फैक्टर के रूप में आप मान सकते हैं। उसके साथ साथ इस प्रकार से राजस्थान राज्य में विकास नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घोषणाएं की गई उसको भी आप एक फैक्टर के रूप में ले सकते हैं। और सड़कों का बुरा हाल है राजस्थान के अंदर। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है राजस्थान राज्य में। अशोक गहलोत के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। देखिए, मैं बोल नहीं रहा था, अब मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। इस बात को आप बोले सर, आप बोले। मोहित चटर्जी, अभिल जी बोले, आप बोले। ये मोहित चटर्जी बीच में क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस प्रकार से, अरे मोहित जी सुन लीजिए, आप उसके बाद बोल लेना। मेरे मोहित जी आप भी बोलना, आपत्ति नहीं है। मोहित जी, अभिल जी रुक जाए फिर आप बोलना। मोहित जी बोलिए। के बीच में आप ये झूठ फैलाते हैं। कन्हैया के परिवार की केंद्र सरकार के द्वारा ये मोहित जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोहित जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से आप ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए आ रही है क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से महिलाओं का, अरे सुन लीजिए, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से बलात्कार किया, महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं का अपमान किया गया, महिलाएं असुरक्षित है, महिलाओं की सुरक्षा की जो बात हमने कही है, जो हमारे द्वारा गारंटी दी गई, जो भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, उस गारंटी के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में आ रही है। उसके साथ साथ अनेकों विषय हैं। अरे मैं बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको समझ में नहीं आता? शायद पढ़े लिखे आप मोहित जी सुन लो, अभिल जी बहुत सही चीज बता रहे हैं। अभिल जी बिल्कुल बता रहे हैं, सही चीज बता रहे हैं। जैसे ही पढ़ते हैं, क्या कुछ समस्या है क्या आपके साथ? पहले आप बोल लीजिए। हाँ, पहले आप बोले, बोल लीजिए।
विश्वास कैसे करे मोहित जी एक जनता? मिनट रुक जाओ, अभी बोल रहे हैं उसके बाद बोल रहा ये शायद हूँ। मोहित जी मुझे नहीं लगता कभी स्कूल गए हैं। हाँ बोलिए बोलिए, अभिल जी बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई, तो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वहां पर भय का माहौल उत्पन्न हो चुका। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में युवा वोट कर रहा है, और युवा जिस प्रकार से बड़ी संख्या में निकल करके वोट करने गया है, तो मैं समझता हूँ युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के और कमल के फूल के पक्ष में निश्चित रूप से वोट डालता है, और निश्चित ही वोट डाली होगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जितनी भी जहां वोटिंग हुई है वो भाजपा के ही पक्ष में हुई है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जनता वोट की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार राजस्थान के अंदर आ रही है। और जिस प्रकार से राजस्थान ऐसे लोगों की भूमि है कि वो ऐसे लोगों को दोबारा नहीं लाती जो उनके साथ विश्वासघात करते हैं अथवा उनकी बातों को नहीं सुनते, जनता की बात जो लोग नहीं सुनते, ऐसे लोगों को सरकार में बिल्कुल भी राजस्थान की जनता नहीं बैठाती है। ठीक, अब्रिल जी एक मिनट, मैं मोहित जी से पूछना चाहता हूँ। मोहित जी, अब्रिल जी ने जो बोला है उसका एक जिस मैं निकाल के बोलता हूँ कि बलात्कारी बहुत ज्यादा यहाँ पे पनप रहे हैं आपके राजस्थान में, आपके सरकार के अंडर में। यहाँ तक कि जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो इन्होंने जिसका नाम लिया, लॉ एंड ऑर्डर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आपने अभी देखा होगा एक दरोगा ने ही किसी के साथ बलात्कार किया, वो दरोगा हालांकि पकड़ा गया, लेकिन क्या पुलिस वाले ही अगर ऐसा काम करेंगे तो आम जनता कहां तक सेफ है? ये अब्रिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए हाँ बताइए मोहित जी, अब आप बोलिए। मैं ये मोहित जी बोले आप। बताना चाहता हूँ, हाँ बताइए, मैं बताना चाहता हूँ कि बताइए। जितनी कार्यवाही राजस्थान सरकार ने की है और किसी सरकार ने नहीं की। कन्हैया के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, जहां बालिकाओं का बलात्कार हुआ वहां पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया, जहां पर दरिंदगी महिलाओं के साथ वहां तुरंत कार्रवाई की गई। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर अपराध की लिस्ट, जहाँ पर आदिवासियों पर पेशाब कर दिया जाता है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि राजस्थान में किसी भेदभाव के तुरंत कार्रवाई की गई है। और ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की कैसी गारंटी है? तो जुमलेबाज बन करके निकल रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख नगद देंगे। कैसे? कोरोना के समय इन्होंने एक पैसा कम नहीं किया किसी चीज से। जनता दर दर भूखी प्यासी भटकती रही। किसी तरह की भाजपा का एक नेता, एक कार्यकर्ता नहीं निकला घर से बाहर मदद करने के लिए। तो मोदी का विश्वास कैसे करेंगे लोग बात? मुझे ये बताइए आप, कोरोना के समय सिलेंडर का दाम कितना था, आज कितना है? ये चुनाव का समय आ रहा है तो ये तो कहते हैं कि हम 450 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, जबकि इन्होंने कभी भी सिलेंडर का दाम कम करने की कोशिश नहीं की। अपनी तरफ से महंगाई से किसी भी तरह की राहत देने की कोशिश नहीं की, जबकि गहलोत सरकार ने जनता का पूरा ख्याल रखा और जनता के लिए हर संभव हर तरह से मदद करने का प्रयास किया गया। आज चिरंजीवी योजना का लाभ यहाँ के लोग नहीं, बाहर के लोग भी उठाने आ रहे हैं, और मुफ्त दवा, मुफ्त इलाज, इसकी व्यवस्था पूरे देश नजीर बन करके उभरी है राजस्थान के अंदर। कोरोना का प्रबंधन हुआ है, उसको सभी ने देखा है, और यहाँ तक कि मोदी जी ने भी कोरोना के प्रबंधन की राजस्थान में तारीफ की है। तो आप ही बताइए कि गहलोत सरकार ने बेहतर काम किया है कि नहीं किया है? नहीं, गहलोत सरकार वो तो खैर अब्रिल जी बताएंगे या हमारी जनता बताएगी। वासुदेव जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाँ हो गया आपका? वासुदेव जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जहां तक माँ बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी जिस सरकार के अंदर में, क्या उसको रिपीट करना अच्छी बात है? देखिए राजस्थान में जो गहलोत सरकार है वो इतनी निष्ठुर खुली है कि कोई भी कैंडिडेट जब जाता है, कोई भी शिकायती वाला जाता है तो उसका तुरंत FIR दर्ज होता है। डबल इंजन की कोई भी सरकार उठा देख लो, किसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, इनका गुजरात हो, या कोई और प्रदेश की बात करो, FIR दर्ज नहीं होती। अब जब दर्ज ही होगा
तो आंकड़ा कहाँ से आएगा? हमारा तो कोई भी परिवादी जाता है उसका तुरंत होता है। इसलिए जो वास्तविक स्थिति वो सामने आती है। जी जी। उत्तर प्रदेश की जो बात करें तो हाँ। इतने बलात्कार होते हैं रोजाना, दर्जनों आप देख लो, उदाहरण मिल जाएंगे आपको। और वहाँ पुलिस कभी गोली मार देते हैं। अगर कोई एफआईआर कराने थाने में चले जाए तो उसको जिहादी बता के, गैर राष्ट्रवादी बता के, या किसी मोदी विरोधी के नाम पे को गोली मार दी जाती है, एफआईआर नहीं होती है उसकी। तो क्राइम का जो परीक्षण देखोगे, उसका जो दृश्य देखोगे, वो बड़ा भयावह है। मोदी सरकार में आप कुल मिला के आप देख लो, जो भी इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे इनकी हालत। अभी मेरे दोस्त ने कन्हैया लाल चर्चा करी, कन्हैया लाल के हत्यारों को चंद घंटों में पकड़ लिया, और वो पकड़ने के बाद उनकी जो तस्वीरें उभर के आई, वो उन्हीं नेताओं के साथ उभर के जो भारतीय जनता पार्टी के। अब एक षड्यंत्र में ये लोग बिल्कुल मशहूर रहते हैं। विपक्षी सरकार आ गई तो किसी से अटक करवा लो, हत्या कर दो, बलवा फैला दो, आग ला दो, दंगे करा दो, और फिर सरकार के मत्थे भर दो। कराने वाले भी यही, आरोप लगाने वाले भी यही। तो इनकी तो विचित्र स्थिति है, जो राजस्थान की जनता ने भी देखा और देश की जनता भी देख रही है। और अभी मेरे दोस्त ने कहा आपको कि आप लिख के रख लो कि 3 तारीख को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है। तो मैं तो ये राय दूंगा, आप अपने पास लिखो, गिनती होने वाली है अगले संडे को, इसी चैनल पे, इसी मंच पे हम आप जवाब भी देंगे, आपके लिखावट को आपकी दिखाएंगे। आप अपने पास ही लिख के रखो, हम याद जरूर दिलाएंगे आपको आज के शब्द आपने क्या कहा था। जी जी जी। शांतनु जी, हमारे एक्सपर्ट जी ये बताए कि बीजेपी बोल रही है हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस बोल रही है हमारी सरकार आएगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं एक्सपर्ट जी कि सरकार चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, जो भी सरकार बनाए, क्या इनका स्पष्ट बहुमत किसी को दोनों में से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लीन स्वीप करेंगे कि नहीं करेंगे, या अलायंस करेंगे, खरीद फरोशी होगी, फिर वो सरकार बनाएंगे? ऐसा कुछ नारा सामने आने वाला है? नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तीसरी पार्टी यहाँ है नहीं। अगर जो होंगे वो थोड़े बहुत 4-5 निर्दलीय होंगे, तो वो निर्दलीय कुछ हो सकता है, अहम भूमिका निभाएं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भारी बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जो भी पार्टी आएगी स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा, हाँ, स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी। भारी बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन स्पष्ट बहुमत लेकर आएगी। और फिर ये निर्दलीय जो भी 2-4 जहाँ पे रहेंगे, तो जाने की बात है कि जो भी सत्ता में आएगी उस पार्टी के साथ होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये खेल रहेगा। जी जी। स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं रहेगा कि बहुमत के बहुत पीछे रही हो, ऐसा भी नहीं होगा। बहुमत के आसपास होगी, तो जहाँ होगा वो, क्योंकि और भी तीसरी पार्टी है नहीं। अगर कोई तीसरी पार्टी मैदान में होती तब ये है कि मत विभाजन होता, कोई और भी अपना सोच सकते, 8-10 दूसरी पार्टी लेगी। जी जी। तो ऐसी है, 1-2 कोई ट्राइबल पार्टी बनी हुई है, तो क्षेत्रीय पार्टियां वो हो सकता है कोई 1-8 सीट जयपुर के तरफ की कोई 1-8 सीटें ले लें, तो उसका कोई महत्वपूर्ण रहेगी नहीं। जी जी। और मेरा एक सवाल जो मैंने पहले कहा था, वो मैं दोनों को कहूंगा, मैं कांग्रेस के भी प्रवक्ताओं को बोलूंगा और राहुल जी तो है नहीं, जी जी, फिर भी मैं उनको बोलूंगा कि जी जी, जहाँ तक बात सामान्य क्षेत्र की है, तो सामान्य क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक हैं, तो उनके समर्थकों ने बेहतर काम किया है। और एक बड़ा जबरदस्त एक प्रोपेगेंडा और स्लोगन निकला है कि केंद्र में नरेंद्र, महानिर्णय पुष्पेंद्र, केंद्र में नरेंद्र, महानिर्णय पुष्पेंद्र। ये जो अभी जो विधायक हैं उनके समर्थकों ने, क्योंकि विधायक को अभी पार्टी का टिकट नहीं मिला, इसलिए भीतर घात करने की कोशिश की और ये स्लोगन, ये नारा चला है। उसी तरह से मैं